हेलो गाइस। आज हम देखेंगे भिन्नों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखेंगे। इससे पहले अपन ने दो वीडियो में देखा था फ्रैक्शन कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इनका जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे किया जाता है। अब अपन इस क्लास में जैसे एक तो देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। फिर देखेंगे भिन्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर एक दो टाइप के और जो क्वेश्चन फ्रैक्शन से बचते हैं उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हो तो फ्रैक्शन वाले वीडियो प्लीज़ आप पहले देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अभी हेडिंग है अपने पास साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे कोई भिन्न है साधारण भिन्न 3/4, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट देख के बता देगा कि ये 75% हैं। कैसे? कोई भी भिन्न दे रखी हो अपने को, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। चार का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 25। 25 या 75। अब लगेगा यह है, इसे कहते हैं प्रतिशत का निशान। 25 बार 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25%। ये डायरेक्ट नहीं जाता, 33.33। 50% 33%। आ गया समझ में? किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा करेंगे। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे अपन ने लिखा 75%, 50%, 25%, 20% और 10%। ठीक है जी। क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए हमेशा 100 का भाग देंगे। जैसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया था, उसी प्रकार प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। सब में 100 का भाग दे दिया अपन ने, 10 में भी दे दो। अब काट पीट के इसको भिन्न में बदल दो। 25 का भाग जा रहा, 25 थी 75, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, 25 चौक 100, 20 पंजे 100, 10 दाए 100। आ गया समझ में? किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। बहुत ही इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है प्रतिशत में, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, रीट के सिलेबस में। अब देखते हैं भिन्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर कोई भिन्न है तो उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो भिन्न से क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खर्च करता है भोजन पर। भोजन पर कितना खर्च करता है? 1/3। 2/5 भाग मकान किराए पर। मकान किराया कितना? 2/5 भाग। 1/5 भाग मनोरंजन।
मनोरंजन, मनोरंजन पर कितना करता है 1/5 भाग, फिर 400 रुपये बचाता है। शेष कितने रुपए बचाता है 400 रुपये। देखो ये तो है भिन्न में, ये है रुपये में, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। शेष कितने बचाता है 400 रुपये। तो ज्ञात कीजिए उसकी कुल आय कितनी है और भोजन पर कितना खर्च किया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है उसका अपन लेंगे एलसीएम। इधर ले लो 3 5 5, 3 का भाग 1 बार, 5 5 5 का भाग 1 बार, 3 × 5 कितना आया 15। मतलब अपने पास पहले 15 रुपये थे, जिसमें से अपन ने 1/3 इसमें खर्च किए, 2/5 इसमें खर्च किए, 1/5 इसमें खर्च किए। तो भोजन में अपन ने कितने खर्च किए, 3 पंजे 15, 5 रुपये अपन ने भोजन में खर्च कर दिए। 5 तारीख 15, 3 दूनी 6, 6 रुपये अपन ने मकान किराए में दे दिए। 3 रुपये अपन ने मनोरंजन में खर्च कर दिए। टोटल अपने पास कितने थे, टोटल अपने पास थे 15 रुपये। देखो 15 में से अपन ने कितने खर्च कर दिए, 6 5 11, 3 5 थे या 15, 3 5 तारीख 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अपन ने कितने खर्च किए 5 3 8, 5 13 और 1 14। तो अपने पास शेष कितने बचे, शेष रुपया बचा 1। ठीक है ना। अपन तो बोल रहे हैं कि अपने पास 1 रुपया शेष बचा, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके पास कितने रुपये बचे 400। तो 1 बराबर कितना दे देगा अपने को 400, और टोटल अपने पास कितने रुपये थे 15। 15 × 1 बराबर 400, तो 15 बचो 60। टोटल रुपये कितने हो गए अपने पास 6000 रुपये। अब ये बोल रहा है भोजन पे कितने खर्च किए, 1 बराबर 400 है, भोजन पर कितने किए 5, कर लो 5 चौक 20, डायरेक्ट लिख दूँ यहीं पे। भोजन पर इसने किए 2000 रुपये, मकान किराए पे 6 चौक 24, 2400 रुपये। मनोरंजन पर कितने किए 4 तारीख 12, 1200 रुपये इसने मनोरंजन पर खर्च किए। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, चलो एक बार और देख लो। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर खर्च किया, 1/3 भाग भोजन पर खर्च किया। मकान किराए पे किया 2/5, 2/5, मनोरंजन पर 1/5। शेष उसके पास बचे 400 रुपये, लेकिन हमें भिन्न नहीं पता, तो अपन ने इसका एलसीएम ले लिया। कितना आया 15, 15 का भाग दिया, तो उसमें भोजन पर किए 5 रुपये खर्च, मकान किराए पे किए 6 रुपये खर्च, मनोरंजन पर किए 3 रुपये खर्च, और शेष उसके पास बचा 1 रुपया, जो कि किसके बराबर है 400 रुपये के बराबर। तो टोटल उसके पास कितने रुपये थे 15 रुपये। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 15 चौक 60, 6000 रुपये हो गए उसके पास टोटल। 1 बराबर 400 दे रखा है, तो 5 बराबर 5 चौक 20, 2000 रुपये। उसी प्रकार मकान किराए पे 2400 रुपये और मनोरंजन पर 1200 रुपये खर्च किए। एक क्वेश्चन और देख ले। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 2/5 भाग पुत्री को देता है। लिख लो साथ में, पुत्री को कितना देता है 2/5 भाग। 1/3 भाग देता है पुत्र को कितना देता है 1/3 भाग। 1/6 भाग अपनी पत्नी को देता है, पत्नी को दिया उसने 1/6 भाग। शेष उसके पास, अपने को भिन्न में तो पता नहीं है, शेष उसने 300 रुपये दान दे दिए। शेष दान कितने दिए
300 रुपये। तो बताओ अपनी पत्नी को कितने रुपये दिए। पत्नी को 1/6 का मान निकालना है। सबसे पहले ले लेंगे 5, 3 और 6 का एलसीएम। इधर साइड में निकाल लेता हूँ। 3 का भाग दिया, 5 दूनी 10 दिया 30। टोटल उसके पास कितने रुपये थे, सपोज करो 30 रुपये थे, जिसमें से उसने 2/5 भाग पुत्री को, 1/3 भाग पुत्र को, 1/6 भाग पत्नी को। 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 12 रुपये तो दिए पुत्री को, 10 रुपये दिए पुत्र को, पत्नी को सिर्फ 5 रुपये दिए। शेष कितने बचे उसके पास, शेष दान दिए जो, कितने रुपये बचे, 15, 12, 12, 12, 24, 25, 26, 27। शेष बचे उसके पास टोटल थे 30, 27 माइनस कर लो 3 रुपये। 3 रुपये उसने दान किए। और क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 3 बराबर 300, 1 बराबर कितना 100 रुपये। पत्नी को कितने रुपये मिले थे, 5 रुपये। 5 से गुणा कर लो 100 को, कितने आ जाएंगे, पत्नी को दिए थे उसने 500 रुपये। टोटल पूछे तो टोटल कितने हुए थे, 300 से मल्टीप्लाई कर लो 3000 रुपये। पुत्री को कितने दिए थे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 1200 रुपये। पुत्र को कितने दिए थे, 1000 रुपये। शेष कितने बचे, 300। अब इनको जोड़ोगे तो भी कितने आएंगे, 3000 रुपये। जोड़ के देख लो, 1200, 1000, 2200, 2200, 5, 2700, 2700 और 300, 3000 रुपये। और अपने कितने आए, 3000 रुपये। इसका मतलब अपना क्वेश्चन एकदम सही है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सतत भिन्न। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। सतत भिन्न कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। सतत भिन्न कैसे कहते हैं, जो कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, ये अपने को दे रखी है। इसको अपने को सोल्व करना रहता है। कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले देखो स्टेप कितनी बन रही, जितने 1 ऐड हो रहे उतनी स्टेप बनेगी। 1, 2, 3, 4। तो अपने को ये क्वेश्चन करना 4 स्टेपों में। 4, 3, 2, 1, 1/2 यहाँ पर। सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहली स्टेप वही लिखेंगे अपन, एज इट इज। दूसरी स्टेप में क्या है, 1 प्लस है, तो इसमें भी क्या है, ये 1 प्लस है, इसमें भी क्या है 1 प्लस। अब अपने को नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करना है। ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ जो आएगा वो अपना आंसर। सबसे पहले अपन ने ये उतार दिया। एक और आधा क्या होता है, चलो लाइट ही आप कर लो, 2 एकम 2, 1, 3/2। अब देखो ये बटे हुआ 1/3/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बच जाएगा 2 से 2/3। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, 2/3। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लिया 3, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। वापिस ये बटे हुए में है तो उल्टा कर लो, 3/5। वापिस एलसीएम ले लो, 5, 3, 8, 8/5। वापिस उल्टा कर लो क्योंकि 1 बटे हुए में है,
5/8, 8 5 13, 13/8। ये 13/8 क्या हो गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा, वापिस समझाता हूँ। जितने +1 हो रहे हैं उतनी स्टेपें बनेगी, 1 2 3 4। तो अपन ने 4 स्टेप बना ली, वो चारों में 1+ कर लिया, चारों 1+, ठीक है ना। अब अपन ने 1/2 मतलब 1 में आधा जोड़ा, क्या बना 1.5, 3/2। अब ये 1 के बटे हुए में है, 1/1.5 है, 1.5 का मतलब 3/2। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 गुणा हो गया। कुल मिला के इसका उल्टा करके अपने को जोड़ना है। इसका उल्टा किया, ये जोड़ लिया, वापस इसका उल्टा 5/3 का उल्टा 3/5 जोड़ लिया, फिर 8/5 का उल्टा 5/8 जोड़ लिया। कुछ नहीं, आसान था। ऐसे इस जो क्वेश्चन होते हैं इसे लेडर फॉर्म भी कहते हैं। सीडी बन रही है सीडी, इसलिए इसे लेडर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको, इजी वाला। माइनस वाला देखते हैं। हमें उल्टा चढ़ना है, आंसर ऊपर आएंगे। कितने माइनस है, 3 है तो 3 स्टेप बनेगी, 1 2 3। सबसे पहले 1 माइनस है तो 1 माइनस कर दो। सबसे पहले 1/2 है, -1 में से आधा गया तो क्या बचा, आधा। एलसीएम लेके भी करोगे तो आधा ही बचेगा। अब देखो 1 के बटे में है तो उल्टा होगा, 1/2 का 2/1। 1 में से -2 गई तो क्या बचा, -1। -1 को उल्टा करोगे तो भी -1 ही आएगा। -1 यहाँ घटाएंगे तो माइनस प्लस, 1 + 1 बराबर क्या आएगा, 2। तो अपने आंसर क्या आ जाएंगे, 2। बहुत आसान था क्वेश्चन, ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया, थोड़ा टफ करते हैं। 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5, इसको करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अपने को उल्टा करना है। 1 2 3 1+ हो रहे तो 1 2 ये तीनों 1+ हो गए। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा वाला ये। चलो एक इसको यहीं सोल्व कर दो। 5 एलसीएम आया, 5 और 4 9, 9/5। लेकिन ऊपर 3 है तो 3 × 5/9, 5 तारीख 15, 15/9, ठीक है ना। इसको सोल्व किया अपन ने, 1 + 4/5 क्या आया, 9/5। उल्टा किया, 3 × 5/9 बराबर आया 15/9। तो 1 + 15/9, 9 और 15 कितने, 24, 24/9। 3 से कट रहा है, 3 तारीख 9, 3 8 24, 8/3, 8/3। 8/3 को उल्टा करेंगे तो 3/8। लेकिन यहाँ पर क्या है अपने पास, 2 मल्टीप्लाई में है। 1 + 3 दूनी 6/8। ये कट भी रहा है लेकिन बाद में काट लेंगे। 8 5 13 1 14/8, 14/8 2 से काटेंगे तो 7/4, 7/4 क्या हो जाएंगे अपने आंसर। आंसर क्या होगा, 7/4। अगर स्पीड तेज़ लग रही हो तो आप स्लो करके भी देख सकते हो। जितने 1+ होंगे या 1+ होंगे उतनी ही स्टेप बनेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन को अपने कैसे करना है, उल्टा चल के। पहले नीचे वाला स्टेप सोल्व होगा,
फिर ये वाला होगा, फिर आगे वाला होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक बार और देखिएगा आप वीडियो को, अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है ना। अब अपन करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, सीरीज क्वेश्चन, सीरीज टाइप के क्वेश्चन, और इसी के साथ अपनी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। सीरीज फॉर्म में मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 1/3 प्लस 1/3 इंटू 5, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताऊं मैं तो एक फॉर्मूला लगता है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना हो तो 1/अंतर अपॉन पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या। अंतर मतलब 1 का और 3 का जो अंतर होगा वो, 1 और 3 का अंतर कितना, 2। पहली संख्या मतलब ये वाली, अंतिम संख्या मतलब ये वाली। आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर निकालने हो तो एक अंतर कितना, 2 का, पहली संख्या कितनी है, 1/1 माइनस अंतिम संख्या कितनी है, 1/51। 51 में से 1 गया तो 50/51, और इधर ये 1/2 काट लो। आंसर क्या होगा, 25/51। सीधा तरीका है। अगर आपको डीपली समझना है और ये फॉर्मूला नहीं करना हो तो आप कैसे करोगे। चलो आपको बेसिक बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, 1/1 माइनस 1/3, इसको सोल्व करो। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया, 3 से 3 का भाग गया, एक को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 3 में से 1 गया तो क्या आया, 3 एकम 3, 3 माइनस 1 बराबर 2/3। 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम लिया कितना आया, 15, तीनों पंजे 15, 5 दिया 15, 3, 2/15। अपन ने क्या किया, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया। ये वाला था ना, इसमें 2 को कॉमन ले लिया, और लास्ट में देखो डीपली बताता हूँ आपको। एक सही 1 इंटू 3 प्लस 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 5 इंटू 7 प्लस 49 इंटू 51। इसको खोलेंगे, ये आएगा। चलता रहेगा, लास्ट में आएगा 1/51 माइनस के साथ। इधर तो बच्चा एक, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का आगे प्लस वाले से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस 1/51। ठीक है ना। अब इन दोनों का जो गैप है उसका अपन भाग देंगे। ठीक है ना। 1/2, 51 में से 1 जाएगा, नीचे बचेगा 51, 50/51।
25/51 इच आवर आंसर। अपने को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है इन दोनों का गैप इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट, बस। इससे ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गैप इसलिए लेते हैं क्योंकि अब देखो जितना गैप आएगा ना उससे ये मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस 1/3 से गुणा करो, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2/3। और अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पर 1/3, इसलिए अपन 2 का भाग दे देते हैं यहाँ पर, ये गैप का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला बेस है। 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11, 23 × 26। गैप कितने का, 3 का। पहली संख्या 1/2, आखिरी संख्या 1/26। कर लो सोल्व। 26 आधा, 13 दूना 26 माइनस 1, 1/3 12, 2 का भाग जाएगा, 2/13 ये जावर आंसर। कुछ नहीं किया, जोड़ बाकी की, एलसीएम लिया और आंसर आ गए। एक क्वेश्चन और करें, देखो नेक्स्ट पे कर लेते हैं, क्या रखा है। 1/6 प्लस 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/90। आप सोच रहे हो ये क्या बन गया। देखो ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, अपने को समझना है कि बन किस प्रकार से रहा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। 15 को क्या, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। इस प्रकार चलता रहेगा। 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10। अपने को बस यही चाहिए था, पहली संख्या आखिरी संख्या, डिफरेंस कितने का, 1 का, कोई मतलब नहीं, माइनस एलसीएम लिया 10, 5 माइनस 1 बराबर 4/10 और काटा कितनों से, 2 से, 2/5 इज आवर आंसर। इसी के साथ फ्रैक्शन आपका कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवा स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा। बेल कैसे बनाते हैं, ऐसे, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा कोई वीडियो अपलोड करेंगे तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।